तो फ्रेंड्स ये पार्ट 3 है। इसको आज हम लोग ये पार्ट 3 में फाइनल रिपेयर करेंगे ये जो मॉड्यूल है इसको। तो मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर हमें ख़राब निकला था, एक ये वाला और ये वाला। जो इस पे नंबर जो लगा था 37 ट्रांजिस्टर लगा था, और ये मेरे पास 37 ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, 2 ट्रांजिस्टर लिया हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर थोड़ा थोड़ा मीटा हुआ है, लेकिन ये 37 ट्रांजिस्टर है, ओल्ड ट्रांजिस्टर। और 2 रजिस्टेंस ले लिया हूँ, जो कि हमारा 2 रजिस्टेंस ओपन था। ये 3.3 का रजिस्टेंस था जो कि ओपन था, लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो मैं क्या किया हूँ, इस पे 2.2 ओम का रजिस्टेंस लगा रहा हूँ, जो कि ये 5 वाट में है और ये भी 5 वाट में है। तो हमें क्या करना है, इसको लगा लेना है, और लगाने के बाद हमें इसको कैसे लगाते हैं इसको हम लोग देखते हैं। चलो तो फ्रेंड्स, ये चारों नट को मैंने ओपन पहले से कर लिया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है वीडियो बनाते समय नट वगैरह को खोलोगे तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसको कोई भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो में दिखला नहीं रहा हूँ, वीडियो कट करके ही दिखला रहा हूँ। तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर और ये वाला ट्रांजिस्टर, ये दोनों को मैं बाहर निकालता हूँ और हम इसको फिट करके हम लोग आगे इसको चेक करते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें शुरू से लेकर एंड तक दिखलाया हूँ कि कैसे इसको फाइंड आउट करें, कैसे चेक करें। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये पार्ट 3 देखकर ये एम्पलीफायर रिपेयर करना सीख सकते हो। तो चलो निकालता हूँ मैं इसे। तो दोनों ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसका स्क्रू वगैरह पहले से खोल कर रखा हूँ। तो ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर यहाँ और ये वाला, ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट था। अब चलो हम लोग लगा लेते हैं ट्रांजिस्टर को, उसके बाद इसका कनेक्शन करके हम लोग ऑन करके देखते हैं एम्पलीफायर को। तो मैंने ये न्यू ट्रांजिस्टर में पेस्ट वगैरह लगा लिया है। पेस्ट लगाना बहुत ही आवश्यकता है फ्रेंड्स, क्योंकि पेस्ट लगा रहता है तो क्या है, हमारा हीट सिंक क्या है, हीट बहुत ही कम होता है, हीट को ये क्या है एग्जॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पास ये ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ, और दूसरे को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है पेस्ट वगैरह लगाकर। तो दूसरा वाला भी ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, ये लग गया है। अब हम इसको स्क्रू टाइट करके क्या करेंगे, फिटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसका नट इसको अच्छे से कस लेता हूँ इस तरह से, और हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना है, थोड़ा भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये नट टाइट कर लिए है मैंने दोनों का। अब इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया है मैंने, अब इसका कनेक्शन करेंगे और साथ ही में रेजिस्टेंस को भी चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इसका जो बेस वाला पॉइंट है इस पे मैं कनेक्शन लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसा। अब क्या करूँगा, मैं इसका जो रेजिस्टेंस है इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया है, और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये ख़राब है। और दूसरा वाला ये यहाँ लगा है, इसको भी निकाल लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो बेस वाला पॉइंट है इसका नीचे में है, तो ये बेस वाला पॉइंट को भी मैं यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया है, इसका बेस वाला पॉइंट भी जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस ओनली लगाना है। तो ये 2.2 ओम का रेजिस्टेंस मैं ले लिया हूँ। तो यहाँ से हमें इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग हमें मजबूती के साथ करना है, ताकि लूज पॉइंट या फिर और कोई भी तरह का दिक्कत ना आए। और उसके बाद इसको ऐसे लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो बेस पॉइंट है इस पे 1 से 2 राउंड हमें इस तरह से ऐसे लपेट लेना है, ताकि ये खुले ना। ऐसे ही ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मैंने दो राउंड इस पे लपेट लिया है ताकि ये खुले ना। और उसके बाद हमें सोल्डिंग इस पे लगा देना है। मजबूती फुल रहना चाहिए, मजबूती ही इसका अच्छा, जितना मजबूत रहेगा बेस ट्रांजिस्टर का उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने यहाँ पे सोल्डिंग भी कर दिया है, और मजबूती इसमें बहुत ही आगे है। और इसका एक्स्ट्रा पॉइंट को हम काट लेंगे। तो इसके बाद हम दूसरे वाले को भी लगा लेंगे। दूसरा वाला पॉइंट हमारा यहाँ से है, तो मैं पहले इसको ऐसा कर लेता हूँ, और इसको फिर हम अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। हमें पेस्ट वगैरह लगा कर करना है सोल्डिंग, बिल्कुल भी लूज पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ये बात का हमें ख्याल रखना है फ्रेंड्स। अपने मन के संतुष्टि के हिसाब से अपने को सोल्डिंग करना है, ताकि लूज नहीं रहना चाहिए।
ये देख सकते हैं पूरी तरीके से जो पेस्ट है वो हीट होकर हुआ है सोल्डिंग। और हमें यहाँ पे एक राउंड इस पे भी ऐसे लपेट लेना है, इसको एक राउंड लपेटना है। लपेटना बहुत ही ज़रूरी है, लपेटोगे तो क्या रहेगा, ये लूज नहीं होगा। तो इस तरह में ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लपटा गया है और इसको हम लोग सोल्डिंग मार देंगे अब। तो ये एक सिंपल कनेक्शन था और हम इसको अब कैबिनेट पे फिट करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑन करके देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें कनेक्शन वगैरह सभी हो गए हैं। अब मैंने इसका कैबिनेट को भी लगा दिया है, जो कि मैं इस पे 4 नट लगा था, ये खोला था, इसको भी अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हम इसको पावर सप्लाई इनपुट देकर देखेंगे चालू कर कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ कि नहीं और इस पर साउंड आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैं फ़ैन वगैरह नहीं लगाऊंगा, इसी बस को कैबिनेट को सीधा कर लेता हूँ और मैं ऑन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने स्पीकर इस पे जोड़ रखा है, जो कि एक बॉक्स है, इसको मैंने यहाँ अटैच कर दिया है। और एक मैंने ब्लूटूथ स्पीकर भी इस पे अटैच कर दिया है साउंड इनपुट देने के लिए। अब हमें इसको पावर सप्लाई देता हूँ, तो मैं इसको अभी सीरीज वोल्ट में ही सप्लाई दूंगा, 100 वोल्ट में। तो ये पावर ऑन हो गया है और यहाँ पे हमारा पावर ऑन का इंडिकेटर भी जल रहा है। और हम इसका साउंड चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम वॉल्यूम खोलते हैं तो ये देख सकते हो इस पे साउंड आ रहा है, लेकिन शायद इसका लीड लूज है, इसीलिए ये क्या है, तो इसका लीड शायद लूज है। तो इस पे मैं यहाँ से इसको लीड लगाता हूँ अच्छे से। तो ये देख सकते हो लीड लगाने के बाद ये हमारा साउंड आ रहा था। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें साउंड आ गया है। तो ये साउंड आ गया है इसमें, तो ये प्रॉब्लम जो था वो दूर हो गया है। तो मैं 200 में डालता हूँ, क्योंकि 100 वोल्ट में ये क्या है, सीरीज बार बार ये हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका साउंड बढ़ाकर। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम क्या है, हमारा ओके हो गया है। और ये पार्ट 3 था। अगर आपको शुरू से लेकर एंड तक रिपेयरिंग देखना है तो पार्ट 1 से आप लोग वीडियो फुल वॉच करके आप लोग समझ सकते हो और रिपेयरिंग करना सीख सकते हो। वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।